तो हेलो डॉक्टर्स। तो हम जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम सर्जरी के कुछ टॉपिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने पहला टॉपिक उठाया है गैंग्रीन। तो बेसिकली हमको गैंग्रीन में पढ़ना क्या है, एक ओवरव्यू देख ले। जैसे डेफिनेशन देखना है, फिर कॉजेज़ देखना है कैसे होता है, क्या क्या रीजन होते हैं उसके, फिर साइन कि गैंग्रीन को हम कैसे पहचान सकते हैं कि गैंग्रीनस पार्ट है, उसके साइन क्या क्या साइन जो होते हैं, उसके क्लिनिकल टाइप्स देखेंगे, उसके इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप भी रीड रीड करते जाइए, हम आपको समझाते रहेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। गैंग्रीन मीन्स मैक्रोस्कोपिक डेथ ऑफ द टिश्यू विद प्यूट्रिफेक्शन। मतलब जो गैंग्रीन्स जहाँ जिस पार्ट में हो जाता है टिश्यू, वहाँ पे मैक्रोस्कोपिक डेथ हो जाती है टिश्यूज़ की, और इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है बैक्टीरियाज का भी विद प्यूट्रिफेक्शन। कॉमनली सीन इन द लिम्स, पर्टिकुलरली द टोज एंड फीट्स। इट मे बी फाउंड एट ऑपरेशन, एट पोस्टमार्टम, इन द अपेंडिक्स, इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज एंड टेस्टिस। कि जब ऑपरेशन थिएटर में या ऑपरेशन करते हैं पोस्टमार्टम टाइम, तो अपेंडिक्स, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, टेस्टिस में, इन सब में गैंग्रीन वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। बेडसोर एंड कार्बंकल आर आल्सो वेरिएंट फॉर्म ऑफ गैंग्रीन। तो ये भी बेडसोर और कार्बंकल भी एक तरह से गैंग्रीन के ही वेरिएंट है। तो इनको अलग से भी पढ़ना है, बेडसोर एंड कार्बंकल। तो साइन ऑफ गैंग्रीन देखते हैं कि क्या क्या साइन होते हैं गैंग्रीनस पार्ट के। तो लॉस ऑफ टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर जैसे बॉडी टेम्परेचर होता है उससे बिल्कुल कम मिलेगा, वहाँ पे टेम्परेचर, लॉस ऑफ टेम्परेचर रहेगा। लॉस ऑफ आर्टीरियल पल्सेशन, वहाँ पे पल्स देखने को नहीं मिलेगी। लॉस ऑफ सेंसेशन, वहाँ पे कोई भी सेंसेशन देखने को नहीं मिलेगा। लॉस ऑफ फंक्शन, जो पर्टिकुलरली जो गैंग्रीनस पार्ट या जो भी टिश्यू या जो भी रहेगा, वो उसका जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा। चेंज ऑफ कलर, जो कलर है, जो नॉर्मली जो स्किन कलर है उससे जो कलर है वो ग्रीनिश ब्लैक और ब्लैकिश भी हो सकता है। कॉजेज ऑफ गैंग्रीन, तो मेनली हम गैंग्रीन के कॉजेज देखते हैं। पहला जैसे इन्फेक्टिव कोज हो गए, नर्व डिजीज़ हो गए, आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर ट्रॉमेटिक हो सकते हैं। तो इन्फेक्टिव कोज देखते हैं जो गैंग्रीन ऑफ स्क्रोटम, गैस गैंग्रीन, डायबिटिक गैंग्रीन, बॉइल्स ऑफ कार्बंकल। तो ये सारे इन्फेक्टिव कोज होते हैं। बाकी नर्व डिजीज़ देखते हैं। नर्व डिजीज़ में जैसे लेप्रोसी हो गया, हेमीप्लेजिया हो गया, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो गया, टेबस डोर्सेलिस हो गया, सिरिंजोमाइलिया हो गया। तो नर्व डिजीज़ की वजह से भी गैंग्रीन हमको उस पर्टिकुलर पार्ट में देखने को मिल सकता है। आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं। आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन में देखें तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, इम्बोलिज्म हो गया, वैसोसेप्टिक कंडीशन, या इसी को हम बोल सकते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज़, बर्गर डिजीज़, डायबिटिक गैंग्रीन, सिफिलिटिक गैंग्रीन। तो ये सब आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से भी गैंग्रीन हो सकता है। वीनस ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं। वीनस ऑब्स्ट्रक्शन में जैसे जो वेन है उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाए तो वो वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी गैंग्रीन हो सकता है। ट्रॉमेटिक देखते हैं। ट्रॉमेटिक में जैसे या तो डायरेक्ट ट्रोमा हो जाए या फिर इनडायरेक्ट ट्रोमा, यानी जो इंजरी टू मेन आर्टरी ऑफ द लिम्स, की जो लिम्स की तरफ जो मेन आर्टरी जा रही है, जो ब्लड सप्लाई कर रही है, उसमें अगर इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है गैंग्रीन की। तो आगे देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ड्राई गैंग्रीन। तो ड्राई गैंग्रीन, तो दिस गैंग्रीन अकर्स ड्यू टू केमिकल इन्फेक्शन कोजिंग मैसिव डेथ ऑफ ए पोर्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज।
तो इसमें क्या होता है, जो पोर्शन होता है, जो हमारे एक्सट्रीमिटीज हैं उनकी डेथ हो जाती है। जो डिस्टल पार्ट है हमारे लिम्स विद सिंपल ममीफिकेशन ऑफ ए पार्ट एज रिजल्ट ऑफ इवोपोर्शन ऑफ वाटर। तो जो जैसे वहाँ जो डिस्टल पार्ट होगा, जो हमारा एक्सट्रीमिटी होगा, वो एकदम श्रृंखन, एकदम जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स है वो चिपक जाती है, तो एकदम वहाँ का पार्ट होता है पूरा सूख जाता है, तो इसलिए इसको ड्राई गैंग्रीन बोलते हैं। कोजेस देखते हैं इसके। ग्रेजुअल वॉस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन इन सेनाइल गैंग्लियन और कंडीशन लाइक डायबिटीज, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, इसी को बोलते हैं बर्गर डिजीज। इस बर्गर डिजीज को हम अलग से एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसका। सडन वॉस्कुलर ऑक्लूजन एज ए इंजरी टू वेसल्स, अगर वेसल्स में इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या एक्सट्रीम कोल्ड प्रोड्यूसिंग फ्रोस्ट बाइट। पैथोजेनेसिस देखते हैं इसका। पैथोजेनेसिस क्या है? ड्राई गैंग्रीन इज टिपिकली सीन व्हेन आर्टरीज ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज आर ब्लॉक्ड। मतलब इसमें वही चीज़ दे रखी है कि जो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को जो ब्लड सप्लाई कर रही है आर्टरी, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो एट डिस्टल पोर्शन पर्टिकुलरली इज सेनाइल कंडीशन एज ए रिजल्ट ऑफ आर्टरियोस्क्लेरोसिस विदाउट एस्टेब्लिश ऑफ कोलेट्रल सर्कुलेशन ऑफ द पार्ट। तो पहले तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ को जो ब्लड सप्लाई कर रही है आर्टरीज, उनमें ब्लॉकेज हो जाएगा। फिर क्या होगा? द गैंग्रीनस प्रोसेस अकर इन वन ऑफ द टोज विद स्लाइटेस्ट इंजरी टू द पार्ट विच बिकम कोल्ड एंड पल्सलेस बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। तो अब जब ब्लड सप्लाई वहाँ नहीं हो रही, क्योंकि आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पे पल्स नहीं मिलेगी, पल्सलेस हो जाएगा वो पार्ट। एज द पार्ट कंटेन लिटिल ब्लड सप्लाई, अब वहाँ पे ब्लड कम जा रहा है, तो वहाँ के पार्ट को ब्लड बहुत कम मिल पा रहा है। द सेप्रोफाइटिक प्यूट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया ग्रो इन द डेड टिश्यू विद डिफिकल्टी। अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। द टिश्यू बिकम ड्राइड, श्रिव्ल्ड एंड मम्मीफाइड ग्रीनिश येलो फर्स्टली विच फाइनली बिकम डार्क इन ब्राउन। तो अब वहाँ के टिश्यूज क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे सूखना, ड्राइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, मम्मीफाइड और ग्रीनिश येलो कलर के दिखने लगेंगे। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो डार्क ब्राउन और ब्लैकिश कलर में चेंज हो जाएंगे। अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा आरबीसी का हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इज एडजेस्टेंट टिश्यू कॉजेज शार्प लाइन ऑफ डिमार्केशन। फिर वहाँ पे लाइन ऑफ डिमार्केशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे उसमें जो हमको दिखेंगे पैथोलॉजिकल चेंजेस, तो क्या क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोपिया, द अफेक्टेड पार्ट इज ड्राई, श्रंकन एंड डार्क ब्लैक। तो वो तो दिखे जाएगा हमको, जो अफेक्टेड पार्ट रहेगा वो ड्राई हो जाएगा, श्रंकन हो जाएगा और डार्किश ब्लैक कलर का हो जाएगा। लाइन ऑफ डिमार्केशन देखने को मिलेगा, मतलब लाइन ऑफ डिमार्केशन जो हेल्दी पार्ट एंड जो गैंग्रीनस पार्ट के जो बीच वाला पार्ट रहेगा उसको लाइन ऑफ डिमार्केशन बोलते हैं। बाकी ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे सेनाइल गैंग्रीन हो गया, तो इसमें कंडीशन दे रखी है, जैसे इसमें देखिए जैसे आप देख रहे होंगे, जो भी है ये ड्राई गैंग्रीन वाला पार्ट दिखाया गया है इसमें। हम देखते हैं ड्राई गैंग्रीन खत्म हो गया, अब देखते हैं मोस्ट गैंग्रीन, या इसी को बोलते हैं हम वेट गैंग्रीन। इसमें होता क्या है, द प्रोसेस इज सेम इन ड्राई, मतलब प्रोसेस वही है जैसे हम ड्राई गैंग्रीन में पढ़े हैं, बट द डिफरेंस इज दैट द पार्ट कंटेन सफिशिएंट फ्लूइड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बस उसमें जैसे ब्लड सप्लाई भी नहीं हो पा रहा था,
कोई भी फ्लूइड वहाँ पे नहीं था। तो अब ये पार्ट क्या रहेगा, इस वेट गैंग्रीन वाला, इस ये पार्ट रहेगा फ्लूइड ऑफ सफिशिएंट फ्लूइड रहेगा फॉर द ग्रोथ ऑफ प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो मेनली हमें देखते हैं जो विसरल ऑर्गन्स में हमको देखने को मिलता है जहाँ पे फ्लूइड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे ड्राइनेस देखने को भी नहीं मिलती। तो अब जब ऐसे पार्ट में अगर हमको गैंग्रीन हो रहा है तो फ्लूइड इतना सारा है कि वो रह जाता है, फ्लूइड इतना बच जाता है कि वो जो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से इसमें मेन रोल प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया का होता है फॉर द गैंग्रीन के लिए। तो it is often seen in the areas where venous as well as arterial flow are blocked and the part contain lot of fluid, especially internal organs, mainly internal organs में देखने को मिलता है। इस वही हम देख लेंगे, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया हो गए, इंटूसेप्शंस, वॉल्वुलस ऑफ इंटेस्टाइन एंड देयर इज लॉट्स ऑफ फ्लूइड मॉइस्चर, देयर इज रैपिड ग्रोथ ऑफ प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यहाँ पे जो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। The part become dark with shades of blue, green or black due to formation of iron sulfide. Due to formation of iron sulfide, ये पार्ट होता है वो डार्क शेडेड ऑफ ब्लू, ग्रीन और ब्लैक देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर लोकल स्प्रेड इज वेरी फास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज टॉक्सेमिया। बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन्स डेथ अकर वेरी फास्ट, द लाइन ऑफ डिमार्केशन इज नॉट प्रेजेंट। इसमें हमको लाइन ऑफ डिमार्केशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम ड्राई गैंग्रीन में देख रहे थे तो वहाँ पे लाइन ऑफ डिमार्केशन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेज होते हैं वो देखते हैं इसमें। पैथोलॉजिकल चेंजेस, द अफेक्टेड पार्ट इज सॉफ्ट, swollen, oedematous, putrid and rotten and dark in color। तो जो अफेक्टेड पार्ट रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा, स्वेलिंग रहेगी उसमें, ओडिमेटस रहेगा एंड रोटन एंड डार्क इन कलर रहेगा। तो दैट इज जैसे बर्न में प्रोड्यूस कंडीशन लाइक मोस्ट गैंग्रीन। जैसे हम एग्जांपल में देखें, जैसे कैसे पहचान सकते हैं, जैसे बर्न होता है, बर्न के बाद जैसा वो दिखने लगता है वैसा ये भी हमारा मोस्ट गैंग्रीन दिखता है। बेड सोर वाली कंडीशन, बेड सोर हम जब पढ़ेंगे तब बताएंगे इसके बारे में। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी जो दिखता है वैसा ये गैंग्रीन हम पहचान सकते हैं। अब इसमें देख लो वेरियस एग्जांपल ऑफ वेट गैंग्रीन। वेरियस एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या हम इसमें एग्जांपल है इसका। जैसे इसमें दे रखा है थ्रोम्बोसिस ऑफ एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस ऑफ एम्बोलिज्म, यहाँ पे कोई भी थ्रोम्बस आके कोई आया वो इसने एम्बोलिज्म बना लिया। ये जो इंटरसेप्शन वाला कंडीशन हो गया, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया वाला कंडीशन एंड वोल्वुलस वाला। तो इन सब की कंडीशन में हमको ये हमारा मोस्ट गैंग्रीन देखने को मिलता है। बाकी डिफरेंस के लिए अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके। अब इस देखते हैं इन्वेस्टिगेशन कि हम क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इनके लिए। पहला देखेंगे यूरिन एग्जामिनेशन ऑफ शुगर। हम यूरिन एग्जामिनेशन ऑफ शुगर कर सकते हैं इसके लिए। ब्लड एग्जामिनेशन, सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड एग्जामिनेशन एंड वीडीआरएल टेस्ट और स्ट्रेट एक्सरे। हम एक्सरे वगैरह इन सबसे हम पता कर सकते हैं। ईसीजी करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट देखते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं इसके। तो सिम्टोमेटिक एंड जनरल ट्रीटमेंट, एक तो उसको देख के पहचान कि कैसा कंडीशन है, कैसा गैंग्रीन है, तो वैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। वैसोडाइलेटर मेथड, इनडायरेक्ट सर्जरी टू इफेक्ट वैसोडाइलेशन, डायरेक्ट आर्टेरियल सर्जरी, माइनर एडजेक्टिव सर्जरी, केयर ऑफ द इस्केमिक पार्ट एंड एम्पुटेशन इन एडवांस केसेस। एम्पुटेशन भी कर सकते हैं, बाकी उसका जो इस्केमिक पार्ट है उसकी केयर करना ताकि वो धीरे धीरे उसका मतलब प्रिकॉशंस ताकि वो ठीक हो।
बाकी सर्जरी तो फिर अपने BHMS में है नहीं। तो देखते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट कि हम गैंग्रीन का होम्योपैथी क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हो गया मेडिसिन, आर्सेनिक एल्बम, सिक्कल कोर हो गया, कार्बोवेज हो गया, लैकेशिस हो गया, एक काइनेकिया, मदर टिंचर हो गया, सिलीसिया हो गया, अर्निका हो गया। ये हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं गैंग्रीन के लिए। बाकी यहीं पे ख़त्म है। बाकी अब बचा हमारा गैस गैंग्रीन, जो हम अलग से उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, तो उसके लिए आपको अलग से लेक्चर मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।